बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। आपने पिछले दिनों ये सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, प्रिंट मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी, जो पर्टिकुलरली जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनकी तरफ से एक मुसलसल डिमांड आ रही थी और पूरे पाकिस्तान के अंदर अवामुन नास से भी डिमांड आ रही थी, बिलखुसूस जब ज़ैनब कत्ल केस हुआ है कसूर के अंदर, कि ये जो बारबेरियन किस्म के लोग हैं इनके लिए सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। वो डिबेट चलती रही। उसके बाद फाइनली अभी ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 की सूरत में हमारे सामने एक लॉ बन के आया। ये बुनियादी तौर पे एक अलहदा से कोई लॉ नहीं है, ये बल्कि पीपीसी के अंदर ही अमेंडमेंट आई है, लेकिन चूँकि ऑर्डिनेंस इशू हुआ है तो हम इसको क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 कहते हैं। अच्छा, इस लॉ पे बात करने से पहले थोड़ा सा बैकड्रॉप हमें ज़हन में रखना चाहिए कि कोई भी जो लॉ है वो वही लॉ अच्छा होता है जो मुआशरे की ज़रूरियात को केटर करे। इसलिए कहते हैं कि गुड लॉ हैज़ टू बी डायनामिक, यानी जो आने वाली तब्दीलियों को टैकल करे और कॉप विद करे, ना कि स्टैटिक कि एक मुआशरे के अंदर जुर्म की मुख्तलिफ शक्लें बन चुकी हैं लेकिन लॉ ऐसा है कि वो आने वाली नई शक्ल जिस अंदाज से ऑफेंस कमिट हो रहा है उसको वो कवर ही नहीं कर रहा, तो वो उसको हम कहते हैं बैड लॉ। गुड लॉ वही होता है कि जो नई आने वाली अशकाल किसी भी जुर्म की कमीशन करने के हवाले से उन सब को कवर करे। तो ये जो लॉ है ये अब वो तमाम अशकाल जो रेप के हवाले से समझी जाती थी उनको इसमें कवर किया गया। अच्छा, इसके अंदर इसके जो प्रीएम्बल है उसके अंदर ही लिखा गया है कि जो बच्चों के अगेंस्ट और ख़वातीन के अगेंस्ट जो जिनसी इस्तेहसाल के जराइम होते थे उनको रोकने के लिए इसको हम अमेंड कर रहे हैं। तो इससे प्रीएम्बल में हमें ये पता चला कि ये बुनियादी तौर पे बच्चों और ख़वातीन के अगेंस्ट जो जिनसी इस्तेहसाल के जराइम हैं उनकी रोकथाम के लिए ये किया जा रहा है। अच्छा, इसको इस लॉ ने जो 375 पहले था, यानी जिसके अंदर रेप की डेफिनेशन दी गई थी, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है, यानी पहले वाले को ख़त्म कर दिया, उसकी जगह इसने ले ली है। उसके बाद इसके अंदर 375 ए एक नया सेक्शन डाल दिया गया है और इसी तरह 376 बी एक नया सेक्शन डाल दिया गया है। 376 जो पहले से पनिशमेंट का सेक्शन था उसके अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट कर दी गई है। हमें इस जो मैंने इब्तदा में आपके सामने चीज़ें रखी, बुनियादी तौर पे 4 सेक्शन पे हमने बात करनी है। 375 जो पहले था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, उसकी जगह नया सेक्शन आ गया। 376 रहा लेकिन उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स तब्दीली की गई। 376 बी नया सेक्शन आ गया और इसी तरह 375 ए नया सेक्शन आ गया। अच्छा, जब पहले 375 की हम पहला जो 375 था पीपीसी के अंदर, उसकी वर्डिंग ये थी कि अ मैन इज सेड टू कमिट रेप हु हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमन अंडर सर्कमस्टांसेस फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द 5 फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस, कि अगर एक मर्द किसी खतून के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, बस ये अल्फाज थे। किन हालात में, वो 5 आगे दी गई। वो 5 में इसलिए आपके सामने इस सेक्शन की नहीं रख रहा कि वो 5 इसके अंदर भी हैं लेकिन 2 इजाफी शक्लें भी हैं। इस सेक्शन से हमें पता ये चला कि अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स उसकी मर्जी के खिलाफ कोई मर्द किसी औरत के साथ करता था तो वो रेप कहलाता था। ठीक हो गया। लेकिन इस 375 ने सारे के सारे कॉन्सेप्ट को ही तब्दील कर दिया रेप के। इसने एक तो ये बता दिया कि ये किसके साथ और लोगों के साथ भी रेप कमिट हो सकता है,
और दूसरा सेक्सुअल इंटरकोर्स लफ्ज की जगह इसने 4 और शक्लें बयान कर दी कि इस तरह अगर कोई काम होगा तो वो भी रेप के जुमरे में आएगा। अच्छा, इसके अंदर इनने कहा कि जिस तरह अब मैन रेप के अंदर लिखा हुआ था ना, तो इन्होंने लफ्ज पर्सन का यूज किया। किसका? पर्सन का। और पर्सन को इन्होंने आगे जाके एक्सप्लेन ये कर दिया कि पर्सन से मुराद मेल भी है, फीमेल भी है और ट्रांसजेंडर भी है। यानी इसमें मर्द भी है, इसमें औरत भी है और इसमें हिजड़े भी हैं, खुसरे भी हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब पहली तब्दीली जो आई वो ये तब्दीली आई कि पहले लफ्ज था मैन, सिर्फ मर्द, अब आ गया पर्सन। पर्सन को आगे उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें तीनों लोग शामिल हैं, मर्द, औरत और इसके साथ साथ हिजड़े। अच्छा, अब ये जो बात थी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसको उन्होंने तब्दील किया मजीद 4 चीजों के साथ। उन्होंने कहा कि अ पर्सन ए इज सेड टू कमिट रेप, कहा जाएगा कि इस शख्स ने रेप कमिट किया है अगर वो क्या करता है, इफ ए यानी पर्सन जिसकी बात कर रहे हैं, पेनिट्रेट्स हिज पीनस टू एनी एक्सटेंट, वो अपने उज़्वे तनासुल को पेनिट्रेट करता है, इंसर्ट करता है, किसके अंदर? इनटू द वजाइना, जो औरत का सेक्सुअल ऑर्गन है उसके अंदर। अच्छा, वजाइना और एक और लफ्ज इन्होंने यूज किया यूरिथ्रा। इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि फर्क क्या है। अच्छा, वजाइना जो औरत का सेक्सुअल ऑर्गन है जिसके जरिए बच्चा कंसीव करती है औरत। माउथ, अगर वो पीनस इंसर्ट करता है जिसको हम ओरल सेक्स करते हैं, पहले ओरल सेक्स रेप के जुमरे में नहीं आता था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि लॉ हैज टू बी अ डायनामिक, इट हैज टू केटर टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। जब उन्होंने देखा कि ये जो सेक्सुअल सेक्स करते हैं या रेप कमिट करते हैं, इसकी बहुत सारी शक्लें बन गई हैं कि अब कुछ लोग इस तरह ऑफेंस कमिट करते हैं कि वो वजाइना की बजाय माउथ के जरिए करते हैं। तो अब उन्होंने ये शामिल कर दिया कि अगर कोई बंदा उसकी मर्जी के अगेंस्ट मुंह में भी पीनस अपना इंसर्ट करता है तो वो भी रेप होगा। उसके बाद उन्होंने कहा यूरिथ्रा। यूरिथ्रा कहते हैं पेशाब की नाली को। वजाइना वो ऑर्गन है खतून का जिसके जरिए बच्चा जिससे पैदा होता है, लेकिन यूरिथ्रा पेशाब की नाली। अब इससे आप थोड़ा सा कहेंगे कि जब पेशाब की नाली और यूरिथ्रा तकरीबन ऑर्गन तो एक ही होता है, आगे उसके पार्ट्स हैं, तो ये क्यों कहा गया? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि यूरिथ्रा इस वजह से कहा गया कि क्योंकि इन्होंने हिजड़े को बीच में शामिल कर लिया है। तो अब हिजड़े का वो ऑर्गन तो नहीं होता जिससे बच्चा पैदा, या उसकी मुख्तलिफ अशकाल हो सकती हैं। हिजड़ा जो है वो उसके अंदर जो खसूसियात हैं मर्द की कुछ ज़्यादा हो सकती हैं, औरत की कुछ ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, तो यूरिथ्रा आ गया। उसके बाद उन्होंने कहा और एनस ऑफ एन अदर पर्सन। एनस, इसको दुबर, जिस तरह हम यानी मेल का या फीमेल का सेक्सुअल ऑर्गन नहीं बल्कि उसके दुबर जिससे वो रफ़ाए हाजत करता है। छोटा पेशाब नहीं, बड़ा पेशाब जिससे करता है, खा वो औरत का हो, खा वो बच्चे का हो, खा वो हिजड़े का हो, खा वो मर्द का हो, अगर उसके अंदर कोई शख्स पीनस इंसर्ट करता है उसकी मर्जी के खिलाफ तो वो भी रेप में आएगा। अब पहली सूरत जो हमारे सामने आई वो ये आई कि अगर कोई शख्स किसी बच्चे, किसी हिजड़े या किसी औरत के वजाइना में, माउथ में, यूरिथ्रा में या एनस में अपना पीनस उसकी मर्जी के अगेंस्ट इंसर्ट करता है तो ये रेप कहलाएगा। ठीक हो गया। दूसरी सूरत उन्होंने कही कि अ पर्सन, इफ अ पर्सन इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट। हाँ, एक और बात इसके अंदर समझने वाली है कि आपको याद होगा कि ये 2 फिंगर टेस्ट का बड़ा रोला होता था। मेडिकल जब चेकअप करते थे कि 2 फिंगर टेस्ट करते थे उसके वजाइना के हवाले से, इजीली वो करते थे। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि
अगर वो पेनिट्रेट करता है टू एनी एक्सटेंट, यानी अब 2 फिंगर वाला खाता बीच में नहीं, वो टेस्ट ही इसके जरिए उन्होंने खत्म कर दिया। अब आगे इन्होंने कहा कि ये जो वजाइना है इससे मुराद लेबिया मेजोरा भी है। अब देखिए 3 पार्ट हैं, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूं कि औरत का अगर, जिसको हम सेक्सुअल ऑर्गन औरत का कहते हैं, एक वजाइना पार्ट होता है जिससे बच्चा कंसीव होता है, एक पेशाब की नाली, और एक उसका होता है उसका फोल्डर लेबिया मेजोरा जो ऊपर वाला पार्ट होता है। वो कहता है अगर ऊपर वाले पार्ट के अंदर भी किसी भी एक्सटेंट तक इंसर्ट हो गया तो वो रेप हो जाएगा। यानी अब ये नहीं है कि 2 फिंगर टेस्ट वाला सीन जो है वो अब खत्म हो गया, ठीक हो गया। एग्जैक्टली जो इकदाम था वो इर्तिकाब में आ गया। बड़ा खूबसूरत लफ्ज आपने इस्तेमाल किया। अच्छा, अब दूसरी बात, अब उन्होंने कहा कि अगर एक तो ये सूरत बन गई कि वो डायरेक्ट इन चीजों में ये चीजें इंसर्ट करता है तो वो रेप में आ जाएंगी। अब दूसरी ने कहा कि इफ अ पर्सन इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग द पीनस इनटू द वजाइना, द यूरिथ्रा और एनस of B or makes B to do so with A or any other person, और दूसरी सूरत उन्होंने ये बता दी कि अब एक नई शक्ल भी इस रेप की ये सामने आई कि जब वो ड्रंकर्ड होकर ये ऑफेंस कमिट करते थे, या बहुत सारे लोग, अब ये मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है वो उसके सामने, उसकी रिसर्च ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि किस किस तरह लोग जो हैं वो सेक्स कमिट करते हैं। उन्होंने कहा कि वो पीनस इंसर्ट नहीं करता, वो क्या करता है, कोई कैंडल इंसर्ट करता है, कोई बोतल शराब की पीते वो इंसर्ट करता है, या इस तरह की कोई भी चीज़ इंसर्ट करता है उसके एनस में, उसके यूरिथ्रा में, उसके वजाइना में, तो ये भी रेप होगा। अच्छा, एक और सूरत है, अब इसको भी उन्होंने विजुअलाइज किया है और इसके अंदर इनविजिज और उन्होंने इंसर्ट किया है। वो ये पहले एक और प्ली ले लेते थे, वो प्ली ये लेते थे कि जनाब मैंने तो इंसर्ट नहीं किया बल्कि मैं तो पैसिव था, ये एक्टिव थी। फॉर एग्जांपल मर्द लेट गया, औरत को उसने मजबूर किया कि वो अपने वजाइना में उसका पीनस जो है वो इंसर्ट खुद करे। उनने कहा कि अगर ऐसी सूरत बनती है कि औरत एक्टिव होती है और मर्द पैसिव होता है तो उस सूरत में भी ये रेप ही होगा। 2 शक्लें हमारे सामने आ गई, पहली डायरेक्ट इंसर्शन की सेक्सुअल ऑर्गन की, और दूसरी आ गई कोई और चीज। तीसरी इन्होंने ये इसके अंदर डाली कि इफ अ पर्सन मैनिपुलेट्स any part of the body of B so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of body of B or makes B to do so with A or any other person। एक सूरत उन्होंने और बता दी कि वो कोई चीज़ भी इंसर्ट नहीं करता, अपना सेक्सुअल ऑर्गन भी इंसर्ट नहीं करता। वो क्या करता है, वो औरत को ही कहता है कि अपना कोई बॉडी पार्ट अपने ही सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर इंसर्ट करो। वो कहता है कि अपनी उंगली खुद इंसर्ट करो। अगर वो उसका बॉडी पार्ट उससे कोई उसके सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर इंसर्ट करवाता है तो ये भी रेप में आएगा। चौथी बात, अगर वो अप्लाइज करता है हिज माउथ टू द वजाइना, एनस, यूरिथ्रा और पीनस ऑफ बी और मेक्स बी टू डू सो विद ए और एनी अदर पर्सन अंडर द सर्कमस्टांसिस फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग 7 डिस्क्रिप्शन। या वो क्या करता है कि जिसको हम ये गंदगी वाला ऑर्गन, जो सेक्सुअल ऑर्गन, या उसके मुंह में, या उसको कहता है कि वो उसके मुंह में, जिस तरह ये लिकिंग करते हैं, एक दूसरे को चूमते हैं सेक्सुअल ऑर्गन को, वो कहता है कि अगर ये भी उसकी मर्जी के खिलाफ ये करते हैं तो ये भी इसमें ही आएगा। अच्छा, अब इसके अंदर एक कंफ्यूजन अब ये आ रही है कि जिस तरह एक रहीम यार खां के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था, आपको याद होगा कि एक अलेजिडली एक स्कूल टीचर जिससे एक लड़का टीनेजर पढ़ने के लिए जाता था, तो वो कोई उनके रिलेशनशिप डेवलप हुआ,
और उस जो स्टोरी थी एफआईआर की वो ये थी कि उसके भाई ने कहा कि जब हमने दिन ब दिन इसकी सेहत को गिरते हुए देखा तो हमने पूछा कि तुझे क्या मसला है, तो फिर उसने डिस्क्लोज़ किया कि जिस ख़ातून के पास मैं पढ़ने जाता हूँ वो मेरे साथ ये करती है, मेरे सेक्सुअल ऑर्गन को वो काटती है, उसको लिकिंग करती है, वो मेरे साथ ये करती है, ये सारा कुछ। तो रहीम यार खां की पुलिस ने उस पर 376 का पर्चा दे दिया औरत पे कि औरत ने इस लड़के के साथ रेप किया है। ठीक, वो हमारा इंस्पेक्टर लीगल दोस्त भी उधर था, वो लीगल ओपिनियन आई। फाइनली हमने सारे दोस्तों ने मिलकर ये ओपिनियन दी कि ये वाली प्रोविजन पीपीसी के अंदर मौजूद नहीं है कि औरत जो है वो मर्द के साथ रेप कर सकती है। वो पर्चा फाइनली खारिज हुआ। ये जो लास्ट पार्ट है डी, इससे एक कन्फ्यूजन ये जन्म ले रही है कि शायद अब इसके तहत इसको भी जुर्म बना दिया गया। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इससे भी, क्योंकि इसके अंदर जो लफ्ज़ यूज़ हुए हैं उससे ये शक पड़ता है कि ये वाकई बना दिया गया। मैं पढ़ता हूँ, अप्लाइज हिज माउथ टू दी वजाइना, एनस, यूरिथ्रा और पीनस। अब वो कह रहे हैं कि पीनस पे अगर वो अपना माउथ अप्लाई करती है तो इससे वो ले रहे हैं कि अब पीनस तो मर्द का ही हो सकता है ना। लेकिन जब हम इसका प्रीएम्बल देखते हैं तो प्रीएम्बल के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये जो हम लॉ बनाने जा रहे हैं, ये बनाने जा रहे हैं टू प्रोटेक्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जो पीनस की बात हो रही है, ये बच्चे के पीनस की बात हो रही है, ये अभी नहीं बना। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, इस पे हो सकता है कोई लेटर स्टेज पे इसकी एक्सप्लेनेशन किसी कोर्ट की तरफ से आ जाए, लेकिन चूंकि प्रीएम्बल के अंदर उन्होंने ये लिख दिया कि ये बच्चों और ख़वातीन के जिनसी इस्तेहसाल को रोकने के लिए हम कर रहे हैं, तो ये बच्चा, क्योंकि लॉ के अंदर जो इसके साथ एक और भी लॉ है जो इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल का ऑर्डिनेंस है 2020, उस पर आज हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ सब्सटेंटिव लॉ पे बात करेंगे। उसके मुताबिक जो बच्चे की एज है वो 18 ईयर्स है। तो इट इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि ये जो पीनस की बात हो रही है, ये पीनस उस बच्चे की बात हो रही है जिसकी एज 18 ईयर्स के नीचे कह रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर पहले 5 चीज़ें थी 375 के अंदर, अब इन्होंने 7 कर दी हैं। क्या हो? पहला ये है कि ये जो कुछ ये कर रहा है ये इसकी बी की विल के अगेंस्ट कर रहा है। दूसरा ये है इसकी कंसेंट के अगेंस्ट कर रहा है। अब अमूमी तौर पे विल और कंसेंट को हम एक ही समझते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस इसके मतलब बताता हूं। विल ये है कि फॉर एग्जांपल एक लड़के और लड़की की दोस्ती है, फ्लर्ट करने के लिए डेट शेट पे दोनों चले जाते हैं। वो क्या करता है कि उसने आगे जिस कमरे में जाते हैं या जहाँ पे भी जाते हैं, उसने 2 और लोग वहाँ बुलाए हुए हैं। यहाँ पे दोस्ती के बहाने ले गया और वहाँ पे वो कहता है कि मेरे साथ ये इंटरकोर्स करो। ठीक, अब उसके साथ जाने की उसकी विल थी, लेकिन सेक्स करने की उसकी कंसेंट नहीं थी। समझ आ गई बात की? ये विल और कंसेंट के दरमियान फर्क है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि अगर वो ये तासुर देता है कि ये जो बंदा है जो उसको कह रहा है कि मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करो, वो उसका हस्बैंड है, जबकि हकीकत में उसका हस्बैंड नहीं है। ठीक, अच्छा, चौथी बात इसके अंदर उन्होंने ये कही चौथी बात ये कही कि उस खातून को या उस बच्चे को जिसके साथ वो ये रेप करने जा रहा है, उसको वो डराता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने ये मेरे साथ ना किया। तो उससे वो डरते हुए अपनी विल या कंसेंट शो कर देता है और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाती है। उसके बाद इसके अंदर जो पहले चीज़ मौजूद थी वो ये थी कि अगर 16 ईयर से नीचे है तो उसकी कंसेंट के साथ भी आपने किया है, उसकी मर्जी के साथ भी किया है, तो फिर भी रेप होगा। ठीक, अब 2 चीज़ें इजाफी इसके अंदर उन्होंने डाली हैं। 2 चीज़ें इजाफी क्या डाली हैं
कि अगर आपने कोई चीज़ पिलाकर, कोई खिलाकर, जैसे शराब, कोई भंग शंग, कोई चर्च ऐसी कि जिससे वो ड्रंकन हो गया और उसकी सेंसेस काम नहीं कर रही, या आपने कोई ऐसी चीज़ पिलाई है जिससे उसकी सेक्सुअल अर्ज इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसने आपके साथ सेक्स कर लिया है। हाँ, अगर इस सूरत में भी आपने उसके साथ किया है तो वो भी समझा जाएगा कि उसकी अगेंस्ट विल है और ये रेप के जुमरे में आएगा। ये पहले एक्सप्लेनेशन 375 में मौजूद नहीं थी। सातवीं एक्सप्लेनेशन इसके अंदर और इन्होंने ये डाली कि अगर कोई ऐसी खातून है या बच्चा है जो कि अपनी विल या कंसेंट को कम्युनिकेट नहीं कर पाता, मेंटली रिटॉर्डेड है, डेफ है, डम्ब है, गूंगा है, बहरा है, अंधा है, यानी इनकैपेसिटेटेड है कि वो अपनी जो मर्जी है उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाता, और उसके साथ अगर सेक्स हुआ है, इन जितनी भी सूरतें दी गई हैं इनमें से किसी सूरत में भी, तो वो भी रेप कहलाएगा। अच्छा, इसके अंदर अब 375A सेक्शन डाल दिए। पहले आपको पता है कि 375 1, 2, 3 थे गैंग रेप के लिए, इस तरह अब इन्होंने गैंग रेप के लिए 375A डाल दिया। अब 375A क्या है? 375A ये है कि उसके अंदर रेप वाली सारी चीजें शामिल होंगी। यानी अगर रेप कमिट हुआ है और वो किसी भी तरीके से हुआ है, जो कि मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया 375 के अंदर, अब क्या करते हैं कि वो एक या दो अशखास या तीन अशखास विद कॉमन इंटेंशन ये वाला ऑफेंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन इंटेंशन क्या होती है? गर्ज मुश्तरक। फॉर एग्जाम्पल के आप रेप कमिट करने आए, एक गली में खड़ा हो गया, एक छत पे खड़ा हो गया, एक ने अंदर जाके कमिट किया है। अब इसके जिम्मेदार तीनों हैं। अगर इन्होंने इस तरह किया है तो वो गैंग रेप के जुमरे में आएगा। इसका अलहदा से इन्होंने सेक्शन दे दिया और इसकी सजा भी सेक्शन के अंदर दे दी। ने कहा कि अगर कोई गैंग रेप कमिट करता है तो शैल बी पनिश्ड विद डेथ और फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर पीरियड ऑफ नेचुरल लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन। अच्छा, इस लॉ के अंदर एक और नई चीज बताई गई जो कि बड़ी जानने से ताल्लुक रखती है। पाकिस्तान के कानून के अंदर अभी तक लाइफ इंप्रिजनमेंट, उम्र कैद का मतलब पीपीसी के सेक्शन 57 के मुताबिक 25 साल है, ठीक। लेकिन गैंग रेप के अंदर जब लाइफ इंप्रिजनमेंट कहा तो इन्होंने कहा टू हिज नेचुरल डेथ, ठीक हो गया। ये एक नई चीज है जो कि इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई। अच्छा, फिर 376 जो पीनल सेक्शन है उसको इंटैक्ट रखा गया, लेकिन उसके अंदर तब्दीली क्या आई? उन्हें कहा इन सबसेक्शन 1 आफ्टर द वर्ड्स 25 ईयर द वर्ड्स और, यानी जो उसके अंदर सजा है डेथ की और 25 ईयर्स की, उसके आगे और डालेंगे, और फिर फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर पीरियड ऑफ हिज नेचुरल लाइफ शैल बी इंसर्टेड। यहां पे भी उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल हिज नेचुरल डेथ, ठीक है। ता हयात, इस उम्र कैद से मुराद उसकी उम्र कैद ता हयात हो गई। एक और सजा नई जो पाकिस्तान के कानून के अंदर पहले मौजूद नहीं थी, वो यहां पर 376B सेक्शन के जरिए इस लॉ में इंट्रोड्यूस करवाई गई। वो क्या? कैस्ट्रेशन, नामर्द बना देना। वो दो सूरतों में इन्होंने सजा बताई। पहली सूरत यह है कि ये जो ऑफेंस है रेप का, ये इस अंदाज में कमिट हुआ है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं। जैसे ज़ैनब कत्ल केस हुआ कि उन दरिंदों ने रेप करके उस दरिंदे ने जो कूड़ा क्रिकेट की जगह पे उसको फेंक दिया, कत्ल करके उसे फेंक दिया। अब इस सूरत में उस अगर मोलेस्टेशन होती है, म्यूटिलेशन होती है, इस तरह बारबेरियन तरीके से अगर होता है, या दूसरी सूरत यह है कि ये रेप का ऑफेंस कोई बंदा दूसरी दफा कमिट करता है,
फिर उसकी सजा क्या होगी। Whoever is convicted of an offence under section 375, 375A and 376 may be subjected to chemical castration। ये अद्वियात के जरिए, केमिकल के जरिए उसको नामर्द बनाया जाएगा। थ्रू अ कोर्ट ऑर्डर, अदालत के हुक्म के बाद, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एप्लीकेबल पनिशमेंट, इस चीज से कता नजर कि उसको और क्या सजा मिली है, वो सजा साथ चलेगी, वो अलहदा होगी। किसमें? इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड ऑफेंस ऑफ सेक्शन 375। 375 के अंदर एक गैर मामूली हालात के जरिए ये ऑफेंस कमिट हुआ है। इन केस ऑफ रिपीट कन्विक्ट ऑफ एन ऑफेंडर अंडर सेक्शन 375, पहले भी उसको कन्विक्शन इसी ऑफेंस में हुई है, दोबारा फिर उसने ऑफेंस कमिट कर लिया है, तो फिर उसकी कन्विक्शन के बाद उसको अदालत ये वाली सजा दे सकती है। अब ये जो केमिकल कैस्ट्रेशन है उसको मजीद उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये किस तरह होगी और कितने पीरियड के लिए होगी। कहा केमिकल कैस्ट्रेशन मीन्स अ प्रोसेस ड्यूली नोटिफाइड बाय रूल्स फ्रेम्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसके रूल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अभी इशू होंगे। whereby a person is rendered incapable of performing sexual intercourse for any period of his life। उसको क्या किया जाएगा? उसको इनकैपेसिटेट किया जाएगा कि वो सेक्सुअल फंक्शन जो है वो परफॉर्म ना कर सके। कितने के लिए? जितना कोर्ट कहेगी उतने अरसे के लिए। एज मे बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट, कोर्ट इसका तयन करेगी। although through administration of drugs which shall be conducted through a notified medical board। अद्वियात के जरिए एक मेडिकल बोर्ड बनेगा। सपोज अदालत कहती है इसको 5 साल के लिए नामर्द बना दे, तो फिर उस तरह की बोर्ड अद्वियात रिकमेंड करेगा और उसको वो दी जाएंगी कि 5 साल तक ये नामर्द रहे। अगर 10 साल तक का है तो उस तरह की अद्वियात रिकमेंड की जाएंगी। अगर उसको ताहयात कहा गया है तो ताहयात वाली अद्वियात उसे उस नेचर की उसे रिकमेंड की जाएगी। तो ब्रादरन ये था ऑर्डिनेंस जो मैंने आपके सामने रखा। इस ऑर्डिनेंस को एक तो मिस्टेकनली ये कहा जाता है एंटी रेप ऑर्डिनेंस, जबकि ये एंटी रेप ऑर्डिनेंस नहीं, ये बल्कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 है। ठीक हो गया। और ये बुनियादी तौर पे अमेंडमेंट आई है पीपीसी के अंदर, और पीपीसी के सेक्शन 375 को इसने सब्सटीट्यूट कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, उसकी जगह नया सेक्शन 375 आ गया। ठीक, 376 के अंदर उसने सब्सटीट्यूट नहीं किया, उसके अंदर अमेंडमेंट किया है कि उसके अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल हिज नेचुरल डेथ का इजाफा कर दिया है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी चीज़ है, तीसरी चीज उन्होंने इसके अंदर यह कर दिया कि 375A एक नया सेक्शन इंसर्ट कर दिया। उसके अंदर इन्होंने ये कहा कि 375A अगर सारी चीजें रेप वाली मौजूद है, 2 या 2 से ज्यादा लोग जो हैं कॉमन इंटेंशन के साथ इस ऑफेंस को कमिट करते हैं, तो वो 375A के अंदर उसकी सजा बदादी डेथ है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है, और उसके साथ लाइफ इंप्रिजनमेंट टिल हिज नेचुरल डेथ है। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि 376B के अंदर 2 नई सजाएं मुतारफ करवा दी गई। एक लाइफ इंप्रिजनमेंट टिल हिज नेचुरल डेथ और दूसरी कैस्ट्रेशन जो कि मेडिकल प्रोसेस से की जाएगी और वो ऑन कोर्ट के ऑर्डर पे होगी और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द मेडिकल बोर्ड होगी। और 375 के अंदर वंस अगेन अगर मैं उसको रीकैप करूं कि पहली जो तब्दीली आई वो तब्दीली ये आई कि पहले जो रेप कमिट हो सकता था वो सिर्फ हो सकता था औरत के साथ। अब अगर बच्चे के साथ कोई सडोमी करता है, कीप इन माइंड, अगर बच्चे के साथ कोई सडोमी करता है उसकी मर्जी के अगेंस्ट, तो वो अब 377 का नहीं 376 का पर्चा होगा। ये यू बीइंग मुहर्रर, आप बड़ी की पोस्ट पे होते हैं, सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आती है वो आपके पास आती है, और आप भले अनऑफिशियली सबसे ज्यादा जो मुशावरत लोग करते हैं वो आपसे करते हैं।
इसलिए मैं ये चीज़ें आप तक पहुंचाना, हमारा मकसद ये था कि ये जो नया लॉ आया है ये 17 दिसंबर से इम्प्लीमेंटेड है पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये 17 दिसंबर। अब बच्चे के साथ अगर होता है तो 300, पहले ट्रांसजेंडर के साथ अगर कोई ऑफेंस होता था तो हम कौन सा पर्चा देते थे, अब 376 में होगा। खाली सिंपल मर्जी के खिलाफ जी 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 हाँ, मैं ये थोड़ा इसको रिकैप कर लूँ उसके बाद आपके सवाल। अच्छा, उसके बाद अब हमें ये पता चल गया कि ये बच्चे के साथ, ट्रांसजेंडर के साथ या खतून के साथ, तीनों के साथ अगर उसकी मर्जी के खिलाफ 4 तरीकों से अगर काम कोई होता है तो फिर वो रेप में आएगा। अगर कोई शख्स अपना पीनस उसके माउथ में इंसर्ट करता है, उसके वजाइना में करता है, उसके यूरिथ्रा में करता है, उसके एनस में करता है। अब किसी औरत के अगर एनस में, दुबर में कोई बंदा सेक्स करता है उसकी मर्जी के अगेंस्ट, तो पहले आप कौन सा ऑफेंस लगाते थे, अब 376 लगेगा। ठीक हो गया। अच्छा, पहले अगर कोई ऑरल सेक्स करता था तो कोई ऑफेंस, एट दी मोस्ट आप इकदामे, जो बड़ा खूबसूरत लफ्ज इन्होंने कहा कि इकदामे जुल्म के आप पर्चा देते थे, अब इर्तकाब होगा। ये इकदाम इस सेंस में खत्म हो गया। पहले आप क्या करते थे कि अगर कोई शख्स ऑरल सेक्स करता था तो आप उस पर इकदाम का दे के फारिग इर्तकाब नहीं होता था। पहले क्या होता था कि जब पर्चा हो गया उसके बाद ये टेस्टिंग शुरू हो जाती थी कि 2 फिंगर टेस्ट के पूरा उतर रही है नहीं उतर रही। अब ये बात खत्म। उनने कहा कि टू एनी एक्सटेंट अगर पेनिट्रेशन हो जाती है, इंसर्शन हो जाती है, भले वो लैबिया मेजोरा में होती है, भले वो यूरिथ्रा में होती है, भले वो वजाइना में होती है, तो ये ऑफेंस हो गया। 511 खत्म होगी इन दैट सेंस। ठीक। अच्छा, उसके बाद जो नई चीजें आई, वो नई चीजें ये आई कि पहले ये होता था कि आप ये वाली जो चीजें थी, यानी यूरिथ्रा वाली, वजाइना वाली और ये सारी चीजें, अब पहले एक्टिव और पैसिव का बड़ा रोल था। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक मर्द जो है 18 साल से कम एज लड़के के पीनस को अपने मुंह में डालता है, इंसर्ट करता है, तो क्या ऑफेंस होना था, सेक्सुअल अब्यूज का जो 370A और 370B एट दी मोस्ट वो होना था। अब कौन सा होगा, 376। ये वो सिचुएशंस हैं जो मैंने खोल के बयान अपनी उम्र कम होने के बावजूद बड़े एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। क्यों, इसलिए कि हम अक्सर, मेरा ये यकीन है कि हम पुलिस वाले बदनीति से ज़्यादा अपनी इग्नोरेंस की वजह से गलत काम कर जाते हैं। और लॉ ऑफ सेक्शन जानना इसलिए इतना ज़रूरी है कि अगर लॉ ऑफ सेक्शन आपने सही नहीं लगाया तो आपको ऑफेंस का ही नहीं पता क्या कमिट हुआ है, और अगर आपको ऑफेंस का ही नहीं पता क्या कमिट हुआ है तो आप उस पर कलेक्शन ऑफ एविडेंस क्या करेंगे। तो ये था जो नया लॉ आया, मैंने आपके सामने रखा। अगर आपका कोई सवाल है तो अब आप पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, अब 375A देंगे।